नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक लियोनेल आंद्रे मेसी की। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी भारत आए हैं। ये दौरा जाना जा रहा है गोट इंडिया टूर 2025 के नाम से। ये 3 दिन का दौरा है जो भारत के 4 महान शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में फैला हुआ है। यह लियोनेल मेसी का भारत दौरा दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 2011 में आए थे। ठीक 14 साल बाद, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, भारत बहुत खास देश है और यहाँ के प्रशंसक बेहद शानदार है। मेसी का भारत दौरा 13 दिसंबर को कोलकाता से शुरू हुआ। कोलकाता, जिसे भारत की फुटबॉल राजधानी कहा जाता है, यहाँ मेसी का सम्मान में 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो भारत में उनके प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। हालांकि पहला कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं रहा। तकनीकी और आयोजन से जुड़ी कमियों के कारण कई प्रशंसकों को मेसी को साफ रूप से नहीं देख पाए। टिकटों की कीमतों को लेकर भी नाराजगी सामने आई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोगों ने स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ दी और बोतलें फेंकी। पुलिस ने आयोजनकर्ता को हिरासत में लिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। यह घटना दिखाती है कि भारत में फुटबॉल और मेसी के प्रति जुनून कितना गहरा और वास्तविक है। दूसरे दिन मेसी हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने 7 बनाम 7 प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में भाग लिया। इस दौरान प्रशंसकों को उन्हें बेहद नजदीक से खेलते देखने का अवसर मिला। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि भारतीय प्रशंसकों के लिए अपना सपना साकार होने जैसा अनुभव था। इसके बाद मेसी मुंबई पहुंचे। वानखेड़े स्टेडियम का माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल चुका था। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेसी मेसी सिर्फ मेसी। यहां उन्होंने विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, पैडल खेल खेला और भारतीय खेल जगत की महान हस्तियों से मुलाकात की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से उनकी मुलाकात ऐतिहासिक पल बन गई। तीसरे दिन मेसी भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। यहां अरुण जेटली स्टेडियम में विशेष समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और सम्मान समारोह इस दौरे का हिस्सा रहा। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए ताकि प्रशंसक बिना किसी परेशानी के मेसी को देख सके। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जिसने मेसी को यहां तक पहुंचाया। लियोनेल आंद्रे मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रासोरिया शहर में हुआ। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माता सेलिया कुचिटिनी गृहिणी थी। मेसी बचपन से ही शांत और संकोची स्वभाव के थे, लेकिन फुटबॉल उनके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य था। उनकी दादी उन्हें रोज मैदान तक ले जाया करती थी। आज भी जब मेसी गोल करते हैं और आसमान की ओर उंगली उठाते हैं तो वह अपनी दादी को श्रद्धांजलि होती है। सिर्फ 5 साल की उम्र में मेसी ने स्थानीय क्लब ग्रेंडोली के एक लिए खेलना शुरू किया, जहां उनके पिता प्रशंसक थे। जल्द ही सब समझ गए कि यह बच्चा साधारण नहीं है। इसके बाद वे न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में शामिल हुए और कम उम्र में ही सैकड़ों गोल किए। 11 साल की उम्र में डॉक्टरों ने बताया कि मेसी ग्रोथ हार्मोन की कमी नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में शरीर का विकास रुक जाता है। इलाज के लिए रोज इंजेक्शन लगाने पड़ते थे और खर्चा बहुत अधिक था। परिवार के लिए यह बोझ उठाना बेहद कठिन था। अर्जेंटीना के बड़े फुटबॉल क्लब इलाज का खर्चा उठाने को तैयार नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि मेसी का सपना नहीं यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी किस्मत ने नया रास्ता खोला। साल 2000 में मेसी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के प्रशिक्षण के लिए स्पेन गए।
उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। वहां के प्रशिक्षक उनकी प्रतिभा देखकर दंग रह गए। क्लब ने न केवल उन्हें टीम में शामिल किया बल्कि उनका इलाज का पूरा खर्चा उठाया और परिवार को स्पेन बुला लिया। मेसी को बार्सिलोना के प्रसिद्ध युवा अकादमी ला मासिया में प्रशिक्षण मिला। यहां वे कद में सबसे छोटे थे लेकिन प्रतिभा में सबसे आगे। साल 2004 में उन्होंने बार्सिलोना की वरिष्ठ टीम के लिए पदार्पण किया। इसके बाद उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। बार्सिलोना के साथ उन्होंने कई स्पेनिश लीग खिताब, यूरोपीय चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे ट्रॉफियां जीती। नेमार और लुइस सुआरेज के साथ मिलकर उन्होंने प्रसिद्ध MSN तिकड़ी बनाई, जिसे फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्थिक संकट के कारण मेसी को बार्सिलोना छोड़ना पड़ा और उन्होंने पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने नया अध्याय शुरू किया और अमेरिका के क्लब इंटर मियामी से जुड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जेंटीना के लिए उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, 2021 में कोपा अमेरिका जिताया और 2022 में 36 साल बाद अर्जेंटीना को विश्व कप दिलाया। उसी विश्व कप में उन्हें गोल्ड बॉल से सम्मानित किया गया। मेसी अब तक 8 बार बैलन डी और पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्हें महान डिएगो मैराडोना के बाद सर्वकालिक महान फुटबॉलर माना जाता है। साल 2007 में उन्होंने लियो मेसी फाउंडेशन की स्थापना की, जो जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता है। 2010 से वे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष सद्भावना दूत हैं। लियोनेल मेसी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं, वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। एक ऐसा बच्चा जिसे बीमारी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेहनत, जुनून और विश्वास ने इतिहास रच दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेसी सिर्फ नाम नहीं, एक विरासत है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार।